तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इसलिए फिर आती हूँ उसी मुद्दे पर जो चल रहा है लप्पू का, उसकी हमसफ़र का, फिर उसकी दूसरी वाली तो जा चुकी, पर फिर भी अब उसका नाम जो लप्पू है ना, लप्पू का पूरा परिवार भाई नोट छापने की तगड़ी तैयारी है। तो आते हैं उसी मैटर पे। तो बहुत से लोगों ने चला रखी, कल 4 लोगों ने लाइव चला रखी, लाइव में आ रहे थे। तो हमारे यहाँ पे है ना, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे पता है क्या कहते हैं? रांडा ही रेवाड़ी लूट राखी से। समझ रहे हो क्या? रांडा ही रेवाड़ी लूट राखी से, यानी औरत ही सारे काम, मतलब औरत ही हो रही है आर पार। तो यहाँ पे वाईटी पे, मतलब यूट्यूब पे भी औरत ही हो रही है। सच बताऊँ ना, अब इन चीज़ों को देख के पता है क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि किसी ने सही कहा था कि औरत है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने इस आधार पे नहीं कहा था कि वैसे औरत कमज़ोर है, लेकिन नहीं, औरत है ना इतनी जल्दी पिघल जाती है प्यार में। अपने अपने आदमी जब उनके सामने रोने लगे, चिल्लाने लगे, उनको धमकियां देने लगे, तो वो इतनी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी जल्दी पिघल जाती है कि उनके चंगुल में फिर आ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है। फिर दूसरी बात, जैसे औरतों को एक बात बताओ, अगर औरत बारात लेके जाने लग जाए ना और जेंट्स नहीं जाए, तो आधी लड़कियां ही शादी करके ससुराल आएंगी, आधी वहीं रह जाएंगी। ये है औरतों का, ये सच में ही अब अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो चल रहा है वो कहते हैं ना, वो ठरकुल्ला ठरकुल्ला आशिक, वो एक तरफा आशिक है। और सच बोलूँ ना, वो आशिक नहीं है, वो आशिक नहीं है, क्योंकि आशिक कभी ऐसा नहीं करते, कभी नहीं करते। लेकिन उसने मोहरा बनाया है, उसको फंसाया है, किसके लिए? पैसों के लिए। दूसरी बात, इसमें आज मैं खुलकर बोलूँगी, 90 में सॉरी 100 में से 99% मनीषा और इनका पूरा परिवार है ना, वो उस ठरकुल्ले का साथ दे रहे हैं, उस गंदगी का साथ दे रहे हैं। वो गंदगी है मेरी नज़र में। उसकी शकल, इनके परिवार का अब है ना शकल देखने को भी मन नहीं करता। पर पता है क्या, एक मजबूरी है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये समाज में क्या गंदगी फैला रहे हैं, इनकी वो सच्चाई बाहर लाना कि क्या चाह रहे हैं। तो ये पूरा परिवार है ना उस तरह का ठरकुल्ला है कि इनको नोट चाहिए, नोट चाहिए, इज्जत से कोई मतलब नहीं होता। पता है, जिनकी नज़रों में इज्जत के मोल होता है ना, कोई पेरेंट्स, मैं उस औलाद को औलाद मानती ही नहीं हूँ जिस औलाद के सामने उसके माँ बाप रोने लग जाए, वो औलाद वहाँ पे रुके नहीं कि रुक जा, हमारा मन दुख रहा है, ये गलत काम है। देखो, सही काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपकी माँ रो रही है, आपकी बीवी रो रही है, आपका पूरी फैमिली रो रही है पूरी, और फिर आप नहीं मान रहे हो। दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब ये दोनों वीडियो डालते हैं, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, लप्पू और ये लप्पड़, तो एक साथ डालते हैं, एक रूम में रहते हैं, और ये भी लाल लिपस्टिक ये लगा के साथ रहती है, तो आपको कहीं से हजम हो रही है चीज़ें। क्योंकि हमारे यहाँ अगर इतनी बड़ी चीज़ हो जाए ना, तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, एक रूम में होने की तो अलग बात है, माँ भारत हो जाता है, माँ भारत। लेकिन इन्होंने तो दूसरों के घर में माँ भारत कर रखा है, दूसरी यूट्यूबर को लड़ा रहे हैं और लड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो इससे समझ में आ रही है, आप मानो या ना मानो, इस परिवार को, लप्पू लप्पी वाले परिवार को इज्जत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी, किसी भी तरह का। इनको चाहे किसी को नंगा कर दो तुम, ये तैयार बैठी हैं। फिर हर बार कहती इस, अब आज इसकी पत्नी आई थी लाइव में, अब तक हमदर्दी थी उसके लिए कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन नहीं, वो शामिल है इसमें, वो
अब क्या करवाना चाहती है? कोई उससे पूछे तो अब वो जा चुकी है, जो कोई थी वो चली गई है, तो अब तू क्या करवाना चाहती है? ये लप्पण से सवाल है, लप्पू की पत्नी लप्पण से सवाल है ये, कि तू अब क्या चाहती है? और जो भी ये कम्युनिटी डलती है, ये वो होता है ना, इसमें इसका एक भी शब्द नहीं होता है। ये सारे मिलके तुम यूट्यूबरों से खेल रहे हैं, ये जनता से खेल रहे हैं, और एक दिन तुम्हें समझ में आएगा, उस दिन तुम माथा पकड़ लोगे। इनको नहीं फर्क पड़ता है, ये झूठ बोल रही मेरी माँ रो रही। कभी देखा है इनके माँ बाप को ऐसे? हमारे माँ बाप कैमरा में तो आने की बहुत दूर की बात, हमारा थोबड़ा तोड़ दे अगर हम ऐसे हो तो। तोड़ दे भाई, भरे बाजार में, क्योंकि भरे बाजार में बेइज्जती हुई है ना, तो थोबड़ा भी भरे बाजार में तोड़ देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब साजिश नहीं है, ये साजिश है, पूरी तरह से इस परिवार की साजिश है ये। और किस लिए? पैसे कमाने के लिए। धड़ाधड़ रोज़ वीडियो डालते हैं, और ये लप्पण कहती है कि मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता, मुझसे ज़्यादा, और रोज़ वीडियो लेके आती है ये, रोज़ वीडियो लेके आती है। फिर तुझे अपने उस पे लप्पू पे विश्वास नहीं है तो इसके साथ ज़िंदगी कैसे निकालेगी? तू कहती मैं यहीं रहूँगी। जब तुझे फिर ऐसे ही रहना है तो चुप रह, क्यों लप लप मारने आती है? लप रोज़ आती है तू लप लप मारने। ऐसा हो गया है तेरे तेरे चेहरे से अब देख के ना लगता नहीं है, बस इतना लगता है पहले तू बच्ची थी, अब बड़ी होगी समझदार, तो तू अब दिमाग लगा रही, पैसे कैसे आएंगे, बस ये समझ में आता है। शायद तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम सही जगह पे हो, ऐसी जगह पे होता है ये कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें इज्जत से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो और लोग हैं वो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि उनको इज्जत से फ़र्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ता है। तुम आज ये कल वो परसों वो, तुम्हारे होता होगा ऐसा, जो तू रोज़ उसके बारे में बोल रही है। और बोल रही है तो वो गई ना, मैं तो ये कहती हूँ वो गलत थी, हम उसको तो बिल्कुल सपोर्ट किए ही नहीं, वो गलत थी तो गई ना, फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो तुम? कोई इससे पूछे फिर इसके पीछे क्यों पड़ी है? हाँ वो साथ हो, अब तो जब भी कहो कि अच्छा अब कह रही है कि अब मेरा वो करके अब वो कैसे मूव ऑन कर लेगी, तो क्या करेगी तू? नाच ले सड़क पे नंगी होके, तांडव रच ले कि मेरे साथ ये हो गया, जा सुधर जाएगा फिर सब कुछ। तू सीधी सीधी बोला ना कि क्या नाम है, हमें पैसे चाहिए, अब उन्होंने लगा दिया लीगल लड़ रहे हैं तो अब हमें पैसे चाहिए, अब हम क्या करें, हम रोड पे आने वाले हैं, तो नंगे नाच लो ना सारा परिवार जाके, जाओ। यानी या फिर तुम्हारा जो यहाँ पे दबदबा था ना वो ख़त्म हो गया, जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे जो तुम्हारा दबदबा था ना वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तुमने तो मजाक की थी शायद, वो तुम्हें नहीं पता था, क्योंकि तुम्हें डर तो लगता नहीं है, इज्जत आबरू से तुम्हें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। वो उसकी बहन आती है, वो उसको बोलती है, एक अलका बोलती है उसको कि वो मुझे समझदार लगती है। उसके परिवार में तुझे कोई समझदार लगता है? लगता है कोई समझदार? शायद थोड़ा बहुत उसके बाप की फ़र्क पड़ता है, जो उसने कैमरे पे आना बंद कर दिया। सिर्फ थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ा है, 100 में से 1% तो उसके बाप को पड़ा है, जिसने कैमरे पे आना बंद कर दिया है। नहीं इनको किसी को, न बेटी को फ़र्क पड़ता है, न बहनों को फ़र्क पड़ता है, न माँ को पड़ रहा है, न बहुओं को पड़ रहा है। लड़ो ना लीगल, तुम्हारे साथ हुआ तो लड़ो ना लीगल। यहाँ क्या मिलेगा? चलो पूछती हूँ मैं लक्ष्मण से, यहाँ क्या मिलेगा? या तो दूसरों को, बच्चे को ख़राब करने जा रहे हो तुम। अब हमें अब एक चीज़ ये और सिखानी पड़ेगी बच्चे के, ऐसे ऐसे भी बैठे हैं यहाँ पे ऐसे लोग जो गंदगी मचाते हैं ज़बरदस्ती बिगाड़ने के लिए। तो तुमने अब ये चैप्टर और खोल दिया यहाँ पे, कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ऐसी गंदगी भी बैठी है, कल ने कभी आ ना जाए, देख लेना, कभी कभी समाचार में ना आए छप के पति पत्नी ने मिल के किया एक औरत के साथ ऐसा, और फिर उसमें पूरे परिवार ने साथ दिया एक औरत को नंगा करने में। खुराफाती दिमाग लग रहा है मुझे तेरा भी अब तो, कि कोई भी पत्नी है ना, अगर सच में ऐसा होता है ना फिर वापस हो जाता है, अगला बंदा ये कर लेता है तो चुप हो जाती है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बस छुट्टी।
लेकिन ये अब भी अपने मुंह से नहीं बोल रही, इसको अब भी बुलवाया जा रहा है, समझ रहे हो? अब भी अपना, इसका खुद का मुंह नहीं है, लिखने वाला कोई और है, बोलने वाली कोई और है। तो और सुखी जीवन, शायद तुम्हारा जीवन अभी अब तुम्हारा मजाक बन जाए। तुमने किसी ज़िंदगी को मजाक बनाया ना हर रोज़, सोचो कभी तुम्हारा जीवन सच में ही मजाक ना बन जाए। कहते ना कई बार कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुंह पे बैठी रहती, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। तो अब क्या चाहती हो उससे, क्या चाहती हो उससे, और क्यों मांगेगी वो तुझसे माफ़ी? अब हम बोल रहे हैं, अब हम भी बोलेंगे, जनता को भी बोलना चाहिए। जब तुमने उसको नंगा कर ही दिया, एक बात बताओ, जब तुमने उसको नंगा कर ही दिया तो किस चीज़ की माफ़ी, बताओ आप? तेरे मुंह पे जूते लगा जाए, अब तो नंगी तो हो ही गई, मुझे ऐसा लगता है एक दिन आके पूरे परिवार के मुंह पे जूते लगा के जाए तुम्हारे। पैसे कमाने के लिए गिरे हुए हो, किसको समझ नहीं आ रहा है कि तुम पैसे कमाने के लिए गिरे हुए हो, तुम क्या नाम है उससे मिली हुई हो। ये कौन ऐसी पत्नी है, लाली लिपस्टिक लगा के, इतना होने के बाद हमारा पति छीन लिया। और देखा मैंने एक इनको वीडियो देखा था अभी कल परसों, दोनों दोनों के आगे पीछे वीडियो आती हैं, दोनों एक ही बेड पे लेटे हुए हैं। ये अपने पति के साथ मिलकर लोगों को मूर्ख बना रही है, बहुत चालू औरत है ये। इसकी भोली सी शकल के पीछे मत जाना, सच में इसकी भोली शकल के पीछे मत जाना। भोली शकल के पीछे बहुत राज छुपे होते हैं और वो इसके छुप रहे हैं। और जो वो सुमित महल था, उसने बोला कि मैं नेहा जी की इज्जत के लिए चुप था। अगर आप नेहा जी की इज्जत के लिए सच में चुप थे भाई, तो आपको सामने आना चाहिए। और ऐसे जो पति पत्नी गेम खेल रहे हैं ना, ऐसों के नकाब उतरने चाहिए। और इन्हें इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर ये चीज़ पैसों के लिए हो रही है ना, इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि 7 पीढ़ी तक कोई खड़ा होकर ये ना कह सके कि ये चीज़ हुई थी। कोई सोच ना सके फिर सोशल मीडिया पे इस तरह की गंदगी फैल, इस तरह की इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और पता नहीं वहाँ की गवर्नमेंट कहाँ से हो रही है, उनको भी ये कुछ दे रहे होंगे शायद, ऐसा लगता है अब तो। हाय पैसा, हाय पैसा, ये पैसा किसी काम का नहीं है। तेरे जैसी लप्पण मिलेगी इधर उधर भागी हुई। एक लप्पण तो तेरे पास रह रही है, अच्छी औरतें चली जाती है, फिर अगर हो भी गया ना तो अब अच्छी है, मैं कह रही हूँ अब वो अच्छी है, नेहा अच्छी है अब। जगत दीदी अब अच्छी है, तेरे से तो अच्छी है, इस लप्पू की लप्पण से तो अच्छी है वो। फिर कहते पति को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अरे भाई, जब पति मानेगा ही नहीं तो किसने आज तक रखा, अच्छी औरत ने? रखने का मतलब वो चुप हो जाती, साइड में अपना काम करती, तू भोंक ले, तुझे जो भोंकना है, तुझे जाना है वहां जा, तुझे जो करना है वो कर। वो होती अच्छी औरतें। समझाया जाता है 1 बार 2 बार 3 बार। और जिनको अपने माँ बाप की इज्जत से फर्क नहीं पड़ता, उसको किसकी इज्जत से फर्क पड़ेगा? सोचो आप, खुद सोचो। मैं जनता से पूछ रही हूँ ये चीज़, ये सवाल मेरे जनता से भी है, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी है, कि जो इंसान अपने माँ बाप की नहीं मान रहे हो किसके होंगे? और ये सब जिस दिन तुम्हें पता चला ना, और हकीकत है एक दिन आएगा सामने, अब क्या नाम ये पैसों के लिए कर रहा था, ये भी मिली हुई थी, इसमें ये सब पूरा परिवार मिला मिला रखा था इन्होंने, उस दिन अपने आप पे पछताओगे। ये जो अपनी मेहनत की कमाई करके नेट डलवा रहे हो ना, इनके पीछे लगा रहे हो, छपरियों के पीछे, दुख पाओगे। इसलिए अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो, मत भागो इन गंदगी के पीछे। ये तो पूरी फैमिली गंदी हो चुकी है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरों कहते तुम्हारे साथ होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, किसी के साथ साथ हो चुका वो चीज़, तो उस चीज़ को पॉजिटिव लेकर दुनिया को कोई संदेश देता है ना, समाज को। तुम्हारी संतान होगी, पहली बात तो मैं पूछती हूँ, दूसरी बात होगी तो क्या वो उसको जीने देंगे? लोग नहीं जीने देंगे। गंदगी के बच्चे, ऐसी गंदगी होगी उसमें, और होगी क्या होगा और उसमें?
फिर वो लोग हमें बद्दुआ देंगे, तुम ऐसे काम कर रहे हो तो तुम दुआएं मिलेंगी। अब तक मन कर रहा था कि सच में इसके साथ गलत हुआ, लेकिन अब तो भाई इसके भी चेहरे को देखो तुम ध्यान से, इसकी मासूमियत के पीछे कुछ छुपा है। पढ़ के आती है ये रट्टू तोतो की तरह, क्या 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 बोलना है, फिर वो शकल करके वो बेचारी बोलती है। ये 99% अपने पति से, लप्पू से मिली हुई है ये लप्पी, समझ रहे हो। आके 4 औरतें वो करने लग जाती है। फिर दूसरा, एक कहती है मैं तेरे साथ हूँ, कल सुसाइड करने जा रही थी, पर उससे पहले ये लप्पू सुसाइड करने जा रहा था। ये दोनों समाज को संदेश दे रहे हैं और वो ही आ रहे हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अरे तुम अपने खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, पहले खुद के साथ तो खड़े हो लो, दूसरों के साथ खड़े होगे। तुम्हें मिल रही है ऐसे ही, कोई अच्छी सी शख्सियत मिलती ना, मुंह तोड़ देती ऑन रोड पे पकड़ के, और तुड़वाओगे कहीं न कहीं, कहीं न कहीं कोई ऐसा टकरा गया ना उस दिन मुंह तुड़वाओगे ऑन कैमरा। लिख के ले लेना आज ये बात भी। तो चलो इनसे बच के रहना, गंदगियों से, अपने अच्छे कामों पे ध्यान दो, अच्छी बात करो। और मेरा यही कहना था। चलो थैंक यू देखने के लिए। अच्छे लगे मेरे विचार तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। क्या आपको लगता है कि ये मिले हुए, तो कमेंट्स करना किस किस को लगते हैं। चलो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।